अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैता व नुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमम व अनासिया कसीरा। देखिए, पानी अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा। अब अल्लाह की मखलूक़ात में से पानी की जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको मुक़द्दम किया, सबसे पहले उसको बयान किया। अल्लाह का कलाम बताता है कि ये इंसानी कलाम नहीं है, इतनी रियायतें हम नहीं रख सकते। कोई इंसान अपने अदब में, अपनी किताब में इतनी रियायतें नहीं रख सकता, इस तरह से बयान नहीं कर सकता जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया। अल्लाह ताला ने आसमान से पाक पानी उतारा। उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसका जिक्र पहले किया, लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैता, ताकि हम उस पानी के ज़रिए ज़मीन को सैराब करें। अब जिस खित्ते में, जिस इलाके में ज़मीन में पानी नहीं है, अब पानी चलकर, ज़मीन चलकर नहीं जा सकती, तो अल्लाह ताला ने पहले सबसे उस ज़मीन को सैराब किया जहाँ पानी की ज़रूरत है। उसके बाद मिम्मा खलकना अनआमन, फिर जो जानवर हैं, जानवर चल लेते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत की पानी उनकी ज़रूरत है, उनको अता किया। उसके बाद वानासिया कसीरा, और इंसानों को पानी दिया। पानी, इंसान अगर करीब दरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंसान ज़मीन खोद लेता है, पानी निकाल लेता है। इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है तो वो ज़मीन खोद कर चश्मे निकाल लेता है, पानी बोर कर लेता है, पानी निकाल लेता है। तो तीसरे नंबर पे पानी देने का जो जिक्र है वो इंसान है कि वो पानी जहाँ से चाहता है निकाल लेते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको वैसे अल्लाह ताला ने जिक्र किया। उसके बाद जिक्र किया इबादुर रहमान, जो अल्लाह के बंदे जिक्र नहीं किया। इबादुर रहमान, इबादुल्लाह नहीं कहा कुरान ने, इबादुर रहमान का है, रहमान के बंदे। ये 13 सिफ़ात हैं जो बंदा अपने अंदर पैदा कर लेगा वो मुत्तकी बन जाएगा, इमाम बन जाएगा मुत्तकियों का, और रहमत की सिफत, रहमत का इस्तेहकाक मुस्तहिक बन जाएगा। और मैं इबादुर रहमान लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर हौनन, नरमी से चलते हैं। हौनन का मतलब ये है कि उनकी चाल में तकब्बुर भी नहीं है और इस तरह से भी नहीं कि जैसे मरीज़ चलते हैं, वो आजिज़ी के साथ चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? आजिज़ी के साथ चलते हैं, यानी उनकी चाल से ना तो तकब्बुर मालूम होता है और ना मरीज़ाना चाल है कि जैसे बीमार चलता है, बहुत बीमार है, चला नहीं जा रहा, ऐसे भी नहीं, लेकिन आजिज़ी से चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं। फिर फरमाया वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब उनसे जाहिल मिलते हैं तो सलाम मुतारकत कहते हैं इसको। जाहिल लोग मिलते हैं, उनसे उलझते नहीं हैं, बस सलाम करके एक तरफ होकर चल देते हैं, अपने रास्ते पर चलते हैं, उलझते नहीं रहते उन लोगों के साथ, जाहिल लोगों के साथ। खाम कैसी बात कर रहे हैं, बस बराए बहस करते चले जा रहे हैं, कोई सीखना मकसूद नहीं है, इल्म हासिल करना मकसूद नहीं, खाम कैसी बात पर बात करते चले जा रहे हैं, तनकीद बुराए तनकीद, ऐसे लोगों पे तनकीद करते जा रहे हैं, खाम का तनकीद करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से उलझते नहीं हैं। जो इबादुर रहमान हैं, रहमान के बंदे, वो ऐसे लोगों से उलझते नहीं हैं। फिर आगे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और उनकी रातें मखसूस होती हैं, और उनकी रातें मखसूस होती हैं किसके लिए? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो जो इबादुर रहमान हैं उनकी रातें किसके लिए मखसूस होती हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और उनकी रातें मखसूस होती हैं किनके लिए, किसके लिए होती हैं? लिरब्बिहिम, अपने रब के लिए। सुज्जदन व क़ियामा, सजदे में और क़याम की हालत में गुजारते हैं, रात को जागते हैं अल्लाह के लिए, रात को उठ के अल्लाह से दुआएं करते हैं, उसे राज़ी करते हैं। यह ख़ास सिफत है इबादुर रहमान की, कि रातों को उठना, रात को बेदार होना, ये सुलहा की आदत रही है, याद रखें। किसी भी दौर में जो औलिया सुलहा गुजरे हैं ना, तो रात को उठते हैं। रात का जो अमल है वो नफ्स को तोड़ मरोड़ देता है, मजबूत कुव्वत अदा करता है बुराई के आगे ढाल बनने की, इंसान में सलाहियत पैदा करता है कि वो गुनाह के सामने खड़ा हो जाए, मलका पैदा करता है गुनाह से रुकने का, गुनाह से बचने का। रात का अमल ये सुलहा की हमेशा से आदत रही है। जो नेक अल्लाह के वली हैं ना, वो रातों को उठा करते थे। तो कुरान बड़े अजीब अंदाज में जिक्र करता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो जो इबादुर रहमान हैं
उनकी रातें उनके रब के लिए ख़ास हैं, यानी सजदे में गुजारते हैं, क़याम में गुजारते हैं, रो रो कर गुजारते हैं। फिर क्या दुआ करते हैं रात को? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। और वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह तू हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे, जहन्नम का जो अज़ाब है वो फेर दे, बेशक उसका जो अज़ाब है वो गरामा है। गराम का मतलब है चिमटा रहता है, साथ चिमटने वाला अज़ाब है, दूर नहीं होगा। जहन्नम का जो अज़ाब है वो चिपका रहेगा, साथ दूर नहीं होगा, साथ चिमटा रहेगा। तो या अल्लाह तू दूर कर दे, तू दूर कर सकता है। ये मांगते हैं रात को उठ कर, ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह जो जहन्नम का अज़ाब है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो साथ चिपका रहेगा, तो तू दूर कर दे उसको, तू उस अज़ाब को हमसे दूर कर दे। ये रातों को उठ कर वो दुआ करते हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। वो जब कमा कर खर्च करते हैं, जब कमा कर खर्च करते हैं तो ना इसराफ़ करते हैं कि पैसा लुटाना शुरू कर दें, और ना बुख़ल से काम करते हैं, उसके बैन बैन, जहाँ जितने पैसे की ज़रूरत है उतना खर्च करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं और ना बुख़ल से काम लेते हैं, उसके बैन बैन। फिर आगे 3 क़ुव्वतों का जिक्र किया है, क़ुव्वत अक़ल, क़ुव्वत ग़ज़ब और क़ुव्वत शाहविया, शहवत। इंसान में क़ुव्वत अक़ल, क़ुव्वत ग़ज़ब और क़ुव्वत शाहविया, शहवत का जिक्र किया। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो अल्लाह ताला के साथ किसी और को नहीं पुकारते, शिरक नहीं करते। वो अकल की ख़राबी है शिरक, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह जैसी ज़ात को छोड़कर किसी और के दर पर चले जाना। इससे ज़्यादा नादानी की और बात क्या हो सकती? अल्लाह को छोड़कर किसी और के दरवाजे पर, किसी और की चौखट पर चले जाना। तो ये क़ुव्वत अक़ल का गोया सही इस्तेमाल नहीं। भला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और नहीं वो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते। ये क़ुव्वत ग़ज़ब है, इंसान किसी को ऐसे ही मार देता है, कत्ल कर देता है, किसी को गुस्से में कत्ल करता है, गुस्से में आकर कत्ल कर देता है। और तीसरी चीज़ भला यज़नून, ज़िना नहीं करते, यानी इबादुर रहमान किसी को कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते, शिरक नहीं करते, यानी क़ुव्वत शाहविया पर, शहवत पर कंट्रोल है, पूरा काबू है, वो कत्ल नहीं करते। ये तरतीब है, क़ुव्वत अक़ल, क़ुव्वत ग़ज़ब और क़ुव्वत शाहविया, यानी इन तीनों में तनासुब होता है। इबादुर रहमान इन गुनाहों में मुब्तला नहीं होते, इन गुनाहों में मुब्तला नहीं होते। फिर आगे फरमाया कि जो शख्स इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल अमलन सालिहा, मगर जो शख्स ईमान तौबा कर ले, जितने भी पिछले गुनाह हैं, जितने भी पिछले गुनाह हैं, ताबा उनसे तौबा करे, व आमना ईमान लाए, व आमिल सालिहा नेक अमल करे, फिर क्या होगा? फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। देखिए इंसान क्या चाहता है कि उसके अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर दे, ठीक है ना। और अल्लाह की रहमत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, अल्लाह की जो रहमत है ना उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, जो आगे आयत में बात आ रही। अभी आपने पढ़ा जो अल्लाह के बंदे हैं वो क्या चाहते हैं? अल्लाह अज़ाब को दूर कर दे। अज़ाब किस वजह से है? जहन्नम का अज़ाब किस वजह से? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, गुनाहों की वजह से। कि अमाल नामे में गुनाह ही गुनाह है, अमाल नामे में नेकी नहीं है, या नेकियां कम हैं और गुनाहों से भरा हुआ है, गुनाहों से भरा हुआ है, तो वो शख्स जहन्नम का मुस्तहिक ठहरता है। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात कितनी रहीम है, अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो ये लोग हैं कि अल्लाह ताला इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा, अल्लाह ताला इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। एक है गुनाह का माफ़ कर देना, गुनाह ख़त्म हो गए, जो नेकी थोड़ी बहुत है वो है, जो नेकियां हैं दफ्तर में वो हैं। फरमाया इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा, इससे बड़ी और कौन सी रहमत है? मोमिन को और क्या चाहिए कि गुनाहों का जो दफ्तर है उसको अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील कर दे। लेकिन कोई उसकी चौखट में बैठे तो सही, कोई मांगे तो सही, कोई उससे मांगे, उससे मांगे तो सही, तौबा तो करे। वो कहता है कि मुझसे मांगो, ये दिन है मांगने का, याद रखें, इस अल्लाह से मांगना सीख लेना चाहिए। ये जो दिन है कि हम सीख लें उससे कैसे मांगते हैं, कैसे उससे राज़ो न्याज करते हैं, ये दिन है सीखने के, याद रखें।
ये दिन इसलिए हैं कि जो आने वाले इसके बाद के दिन हैं उसमें हमें कुछ करना आ जाए, अल्लाह ताला से दुआ करनी आ जाए। फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला इन लोगों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। कितना बड़ा अजर है ये, कितनी बड़ी बात। तौबा पुख्ता करनी, इसके लिए करना क्या है? तौबा करनी है अल्लाह ताला से, तौबा पुख्ता करनी है, उसमें रसूख पैदा करना है, तौबा पुख्ता करनी। अगर गुनाह है तो अल्लाह ताला हमारा अमालनामा खोले तो कसरत से तौबा मौजूद है, कसरत से इस्तिग़फ़ार भरी पड़ेगी। देखिए कि अल्लाह ताला ये देखेगा कि मेरे बंदे ने तौबा की, बहुत तौबा की, कोई चारा नहीं है इसके सिवा, कोई तदबीर नहीं है। जब ज़िंदगी में गुनाह हो जाए तो इसके सिवा कोई तदबीर नहीं है कि हम अल्लाह के आगे झुक जाएं। गुनाह करने के बाद मज़ीद गुनाह करना, फिर गुनाह करना, उससे दिल काला हो जाएगा। फिर वो वक्त ऐसा आएगा गुनाह नहीं रहेगा, गुनाह को वो गुनाह समझेगा ही नहीं, फिर सरकशी इख्तियार करता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, दिल काला हो जाएगा, फिर कुफ्र शिर्क भी आ सकता है इससे आगे। तो गुनाह के बाद आदमी झुक जाए अल्लाह ताला के सामने, इससे बढ़कर कोई दानिशमंदी और अक्लमंदी नहीं कि अल्लाह के सामने झुक जाए, फिर झुकना सीखे, फिर बार बार झुके। यही खूबी है, याद रखें। आगे सूरह शुअरा में आगे चंद खूबियाँ और हैं, एक दो खूबियाँ और हैं, 13 खूबियाँ हैं, सारी बयान नहीं हो सकती। और मैं वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, और इबादुर रहमान वो हैं कि वो ज़ूर में हाजिर नहीं होते। ज़ूर का माने झूठी बात, झूठी ज़ूर, इसका मतलब ये है कि वो जो आयादुल मुशरिकीन हैं, यानी मुशरिकों की जो ईदें उनमें हाजिर नहीं होते। एक दूसरा माना है महाजिरुल किज़्ब में हाजिर नहीं होते। वो मजालिस, वो महाफिल जिसमें झूठी बातें हैं, जिसमें गैर शरई अमाल की अदायगी है, मुनकरात इकट्ठी हैं, बुराई इकट्ठी है, उसमें वो हाजिर नहीं होते, वहाँ नहीं जाते। मिसाल के तौर पे ऐसी तकरीबात जिसमें मर्द औरत का इख्तिलात है, वहाँ नहीं जाते वो। फरमाया ला यशहदून ज़ूर, व ज़ूर में हाजिर नहीं होते। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और जहाँ कोई लगव बात हो रही है, यानी लगव किसको कहते हैं? वो काम जिसमें ना कोई दुनियावी फ़ायदा हो ना दीनी फ़ायदा हो, तो बड़ी इज्जत के साथ एक तरफ होकर गुजर जाते हैं वहाँ से, यानी अपने दामन को बचा कर उनके पास साइड से होकर गुजर जाते हैं। ये है मर्रू किरामा। आखिर में जिक्र किया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन, ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। अब यहाँ पे हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन, पहले बीवियों का जिक्र है, फिर औलाद का जिक्र है। क्यों जिक्र किया? पहले बीवियाँ फिर औलाद। तो बीवियाँ अज़वाज मुक़द्दम क्यों है? अहले इल्म ये लिखते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर बीवी साले होगी, बीवी नेक होगी तो औलाद भी नेक होगी, अगर बीवी नेक होगी तो औलाद भी नेक होगी, याद रखें। फिर आगे फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकी परहेज़गार लोगों का इमाम बना दे, हमें मुत्तकी परहेज़गार लोगों का इमाम बना दे, पेशवा बना दे। यहाँ से मालूम ये हुआ कि दीनी कामों में पेशवा बड़े लोगों को देखना चाहिए। जैसे हम दुनिया में नहीं चाहते सबसे बड़ा आदमी जो है हम वैसे बन जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद है तो वैसे तो सारी दौलत हमारे पास आ जाए। दुनिया में आगे देखते हैं ना, आइडियल बनाते हैं लोग, होते हैं ना, फलां आइडियल है, फलां आइडियल है, फलां साइंटिस्ट मेरा आइडियल है, फलां अदाकार मेरा आइडियल है, फलां क्रिकेटर मेरा आइडियल, सोचते हैं ना लोग, बच्चे ऐसे करते हैं। तो दीनी ज़िंदगी में, इस दीनी मैदान में जो वक्त के बड़े बड़े इमाम हैं, जिन्होंने सुन्नत पर चल कर दिखाया, अपनी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की इताअत कर कर दिखाई जिन लोगों ने, उन्हें आइडियल बनाना चाहिए। फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो या अल्लाह तू हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे, पेशवा बना दे। तो ये 13 सिफ़ात जिक्र की हैं, ये इबादुर रहमान की हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा तो वो न सिर्फ ये कि मुत्तकी बने, बल्कि वो इमामत के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो जो मुत्तकी लोगों का इमाम और पेशवा है, उनके रास्ते पर चल पड़ेगा। फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है सूरह शुअरा में, इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही लिअहलिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहल से कहा। और सूरह ताहा में आता है क़ाला लिअहलिही उमकुसू, अपने अहल, ज़ौजा नहीं बोला, अहल बोला है। ये बीवी का कितना अदब है
कितनी फजीलत है कुरान जिक्र कर रहा है औरत की फजीलत, बीवी की फजीलत। बीवी नहीं कहा, ज़ौजा बोलते हैं अरबी में, अहल बोला, घर वाली, पूरी घर की मालकन, खानदान है, एक अकाई है औरत, वो जिक्र किया। सूरह तहा में कहा काल अलैहि उमकुसू, यानी अपने अहल से कहा, घर वाली से कहा, उमकुसू आप ठहरिए, जमा का सीगा बोला वाहिद के लिए। अरबी ज़ुबान में जब वाहिद के लिए जमा का सीगा बोला जाए तो अदब मुराद होता है। यहाँ से इस्तेंबात क्या हो रहा है कि बीवी की इज्जत करनी चाहिए। कुरान कह रहा है, अपनी बीवी से आप फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उमकुसू आप ठहरिए। तो बीवी इसलिए नहीं है कि बस उसको खादिमा ख्याल किया जाए, बस खाने पकाने के लिए रखा हुआ है, ये ठीक नहीं है। औरतों को दीन सिखाना चाहिए, हम जिम्मेदार हैं इसके। हम खुद मसाजिद में आते हैं, सीखते हैं, और ख़वातीन घर में बेचारी खाने पकाने के लिए, उनको भी दीन सिखाना चाहिए, उनको भी ईमान सिखाना चाहिए, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेगम से कहते हैं कि उमकुसू आप ठहरिए, इतने एहतराम से। तो बीवी की इज़्ज़त करना हम सीख लें, हम लोग बीवी की इज़्ज़त करना सीख लें ना, बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। बहुत से मसाइल खुद ब खुद घर के हल हो जाते हैं कि बीवी की इज़्ज़त करना सीख लें। फिर अहल बोला कुरान ने, अहल बोला, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। ये नहीं कहा कुरान ने दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसी बादशाहत अता की, किसी को दुनिया में ऐसी बादशाहत अता नहीं की। जन्नों पर हुकूमत थी उनकी, परिंदों की बोलियाँ जानते थे। अब चिड़िया चहचहाती है, उसकी चहचहाहट से कोई वाकिफ़ नहीं है, वो क्या कहती है उसकी ज़ुबान नहीं जानते। अब चूंटी के जज्बात क्या हैं हम नहीं जानते, वो क्या चाहती है, वो चलती है, कहाँ जा रही है, कैसे अपना अनाज खुराक इकट्ठी करती है, जमा करती है, बड़ी खूबियाँ हैं चूंटी में। तो हम उसके जज्बात से वाकिफ़ नहीं हैं। हम अपने बच्चे को जानते हैं, बाप जानता है मेरा बेटा कैसा है, माँ जानती है मेरा बच्चा कैसा है। अल्लाह जानता है अपनी मखलूक के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानता है। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता की, हवा मुसख्खर थी, जिन मुसख्खर थे, हशरात नबातात सब मुसख्खर थे। जानते थे एक चिड़िया क्या चाहती है, एक परिंदा क्या चाहता है, वो जानते थे। लेकिन ये कुरान ने जिक्र नहीं किया। बड़े बड़े सरकश जिन मुसख्खर थे, ताबेदार थे उनके, ये कुरान ने जिक्र नहीं किया। ज़िरा जो है, ज़िरा यानी जब तलवारों की लड़ाई होती थी तो ज़िरा पहनते थे, फौजी लिबास, लोहे की ज़िरा होती थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तैयार करना शुरू की। उससे पहले बहुत वज़नी हुआ करती थी वो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो तैयार करना शुरू की वो बड़ी हल्की फुल्की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ अता किया, उन जैसी बादशाह किसी को अता नहीं की। लेकिन कुरान ने ये जिक्र नहीं किया। कुरान ने बस इतना जिक्र किया कि वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। जब इल्म कह दिया तो सारा कुछ इसके बीच में आ गया। इल्म की बड़ी फजीलत है, याद रखें। हम इल्म से अल्लाह को पहचानेंगे, इल्म से अल्लाह की किताब को पहचानेंगे, इल्म ही के ज़रिए अल्लाह के रसूल की मार्फत होगी कि अल्लाह के रसूल की बात की अहमियत कितनी है। और आज के ये जो नामवर लोग हैं, इनकी बात की क्या अहमियत है। आज जो बड़े बड़े लोग मनासिब पर बैठे हुए हैं, इनकी अहमियत क्या है और अल्लाह के रसूल की हुक्म की अहमियत क्या है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखें इसमें। लेकिन ये वो मोमिन जानता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और उसके रसूल की दिल में मोहब्बत है। इमाम मालिक जब मसनद हदीस पर बैठते थे तो खुश लिबास थे, बड़ी खुशबू लगाकर अच्छे बैठते थे। उनका एक वाक़या मारूफ है तारीख़ की किताबों में। बैठे पढ़ाना लगे तो उनका चेहरे का रंग बदल रहा था, चेहरे का रंग बदल रहा था, लेकिन अपनी नशिस्त पर बैठे रहे, हिले नहीं। सबक ख़त्म हुआ तो एक तालिब इल्म ने पूछा क्या वजह है कि आप बैठे हुए थे तो आपके चेहरे का रंग बदल रहा था, यानी चेहरे पर कोई परेशानी के या तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे, क्या वजह थी। तो उन्होंने बताया कि मुझको ना बिच्छू डस रहा था, उसने डसा है। उसकी तादाद मुख्तलिफ जिक्र की, 7 बार 17 बार इस तरह से। अब जो जुमला कहना चाह रहा हूँ वो तवज्जो से सुने। अब उनको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मसनद हदीस से मैंने उठ जाने को सुए अदब जाना, इसको नबी अलैहिस्सलाम के अदब के खिलाफ जाना कि मैं इस तरह से उठकर साइड पर हो जाऊँ, अच्छा नहीं जाना। इसमें इतना अदब था अल्लाह के रसूल का, इसलिए वो इमाम बने, इसलिए वो लोग इमाम हैं रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को ठंडा रखे, अपनी रहमत की बारिश करे, अल्लाह ताला करवट करवट उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। वो इतने अजीम लोग हैं,
वो इस्लाम के अजीम सबूत हैं जिन्होंने सुन्नत पर अमल करके दिखाया, अपनी इज्जत लुटा दी, हर तरह की इज्जत लुटा दी, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान। उस वक़्त के हाकिम ने जबरी तलाक का फतवा मांगना चाहा कि तलाक जबरी, ज़बरदस्ती किसी से तलाक लेनी है। इमाम साहब ने कहा जबरी तलाक नहीं होती। चेहरा काला करके गधे पर बिठा कर चक्कर लगा रहे हैं, रोक रहे हैं लोगों को कि मैं अनस बिन मालिक हूँ, जबरी तलाक जायज़ नहीं है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे इज़्ज़त नहीं कर सकता। तो इल्म के ज़रिए अल्लाह के रसूल का मकाम जानेंगे हम। तो नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा गम है इस बात का कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है, तो वो अल्लाह को क्या जानेगी, वो अल्लाह के रसूल को क्या जानेगी, अल्लाह के रसूल की बात की क्या अहमियत रह जाएगी उन लोगों के दिलों में जिनके पास इल्म नहीं है। तो इल्म बड़ी बुनियादी चीज़ है, कुरान का इल्म, आखिरत का इल्म, कब्र का इल्म, माशर का इल्म, अल्लाह के सामने खड़े होने का इल्म। ये बातें कहाँ से आएंगी? ये इल्म हकीकी इल्म है, याद रखें। दिन गुजर जाएंगे दुनिया के, गुजर रहे हैं ना, रोज़े गुजर गए, वक्त नहीं रुकता, गुजर रहा है ना, गुजरता चला जा रहा है, बाकी दिन भी गुजर जाएंगे। इसमें हमने क्या सीखा, क्या हासिल किया, कितनी तैयारी हो रही है आखिरत की। अल्लाह अपनी रहमत की बारिश फरमा रहा है, हम दामन झोली नहीं उठाते, कैसे समेटें उसको, हमें इल्म ही नहीं है। उसकी रहमत बरस रही है, बरसती रहती है, जो चाहता है उस पर बरसती है, मूसलाधार बरसती है। कौन है अल्लाह से बढ़कर? तो अल्लाह का तारुफ अल्लाह के रसूल ने करवाया है। अल्लाह का वो तारुफ मकसूद है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। वो तौहीद मकबूल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। वो पहचान मकसूद है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। उस नबी को हम नहीं जानते, उसके मुकाबले में कोई शख्सियत आती है तो उसको हम इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह के रसूल की कोई इज़्ज़त नहीं। अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त और एहतराम यह है कि जब अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाई जाए तो हम पूरे इन्हिमाक के साथ, अदब के साथ वो सुने। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मसनद हदीस से उठ जाने को बिच्छू के डसने की वजह से सोए अदब बजाना कि बेअदबी हो जाएगी, ऐसे उठना पसंद नहीं किया, वो अपनी नशिस्त से उठना पसंद नहीं किया। इसलिए वो लोग इतने अजीम कि सुन्नत से मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। तो ये इल्म है। वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमान इल्मा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। जब इल्म अता किया तो सारा कुछ बीच में आ गया। इल्म सबसे बड़ी फजीलत, बड़ी खूबी है इल्म की। आगे वाक़या आ रहा है, मलका बल्कीस का वाक़या आ रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब तख्त चाहा तो काल अफरीद मिनल जिन, बहुत बड़े देवहैकल जिन ने कहा जी मैं ले आता हूँ, आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले मैं ले आता हूँ। दूसरे शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं पलक झपकते ले आता हूँ, कोई थकावट कुछ भी नहीं। देखिए जो इल्म है ना उसकी बहुत ताकत बड़ी है। मिसाल के तौर पे अब ये घर मस्जिद बननी है, इसका नक्शा आता है, एक इंजीनियर आता है, वो नक्शा बना देता है, ऐसे 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 ही 40-50-60 हज़ार रुपये लेकर चला जाएगा। मजदूर बेचारा 500 रुपये लेता है, जिस्मानी कुव्वत, ईंटें उठा रहा है। तो ताकत और इल्म की फजीलत ज़्यादा है, इल्म की फजीलत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर इल्म वो कौन सा इल्म? इल्म वो जो अल्लाह की पहचान करवाए, इल्म वो जिससे अल्लाह ताला का तारुफ हो। ये देखिए हुदूद का जिक्र है आगे। हुदूद परिंदा एक आया नहीं, जब आया तो फ़काल हद तो बिमालम तो भी पूछा कहाँ रहे? कहा जी मैं ऐसी खबर लेकर आ रहा हूँ, मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते। हुदूद कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते, यानी मैं वो देख कर आ रहा हूँ जो आप नहीं जानते। मालूम हुआ हुदूद को भी इल्म है कि अम्बिया गैब नहीं रखते, अम्बिया को गैब का इल्म नहीं होता। फिर मलका सबा का वाक़या है, चूंटी का जिक्र है, चूंटी का जिक्र है। चूंटी कहती है ला यतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदहु, अपनी दूसरी चूंटियों से कहती है कि हट जाओ, अपनी अपनी रहाइश गाँव में चले जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे कहीं। यहाँ से मालूम हुआ कि चूंटी को पता है कि जर्नैल कौन है और लश्करी कौन है। अलग कह रही है कि सुलेमान ला यतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदहु, यानी सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे, एक तरफ हो जाओ। चूंटी और शहद की मक्खी, उसका कायद होता है, इसका रायद होता है।
चूंटी जो शहद की मक्खी है ना, उसमें एक मलका होती है, दूसरी सब शहद की मक्खियाँ उसके ताबे होती है, उसकी बात मानती हैं, उसकी बात मानती हैं, वो मलका की बात मानती हैं। और चूंटियों में रायद होता है। रायद का मतलब ये होता है कि एक चूंटी है वो खबर देती है कि फलां जगह वो गोश्त का टुकड़ा है, सारी उधर चली जाएंगी। तो चूंटी में ये खूबी है कि वो अपने से ज़्यादा वज़न उठा लेती है, अपने जिस्म से, अपने जुस्से से ज़्यादा वो जुस्सा उठा लेती है। खुद मामूली सी है लेकिन अब ज़्यादा वज़न उठा लेती है। फिर बड़ी मुस्तकिल मिजाज है, बड़ी मुस्तकिल मिजाज होती है। तो वो कह रही है, मालूम हुआ यहाँ से जो वक्त का हाकिम है उसके लिए ज़रूरी है वो जो रिआया के मसाइल हैं उनको जो तकालीफ हो रही है उससे वाकिफ़ हो, उससे वाकिफ़ हो, उसको जो अवामुन नास के मसाइल हैं उससे वो भरपूर वाकिफ़ हो और उनको दूर करे, उनकी तकालीफ को दूर करे, उनको मसाइल को दूर करे। इसलिए वो उस नशिस्त पर है, इस मनसब पर इसलिए है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की। वमा अलैहि